हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 51। माला को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो वह मोंटी से माफी मांगने उसके फ्लैट पर चली आई। माला की बातों में सच्चाई और चेहरे पर पश्चाताप के भाव देखकर मोंटी ने भी माला को माफ कर दिया। जैसे ही मोंटी ने माला के आंसू पोंछे, फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी रुचिका ने उन दोनों को देख लिया और उसी पल उसका दिल टूट गया। पिछले कुछ दिनों से रुचिका मोंटी और माला की नजदीकियों को लेकर परेशान थी और आज तो उसने मोंटी को रंगे हाथ पकड़ लिया था। रुचिका? माला ने रुचिका को देखकर धीरे से कहा तो मोंटी ने दरवाजे की तरफ देखा। आंखों में आंसू और चेहरे पर दुख के भाव लिए रुचिका उसे ही देख रही थी। रुचि मैं तुम्हें, कहते हुए मोंटी रुचिका की तरफ आया। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई, रुचिका ने नफरत भरे भाव से कहा। रुचिका, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। माला यहाँ मुझसे माफी, मोंटी ने कहना चाहा, लेकिन रुचिका ने इसकी बात बीच में काट दी और तड़प कर कहा, बस करो मोंटी, अपनी कमी छुपाने के लिए और कितना झूठ बोलोगे तुम। रुचिका, एक बार इसकी बात तो सुन लो, तुम मोंटी को गलत समझ रही हो, माला ने कहा। तुम तो कुछ बोलो ही मत। एक औरत होकर दूसरी औरत का घर तोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे तो मुझे शिकायत भी क्या करनी, जब कमी अपनों में हो, रुचिका ने नफरत भरे स्वर में कहा और वहां से जाने लगी। रुचिका, मेरी बात सुनो, मोंटी ने रुचिका का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। जस्ट लीव मी। मुझे क्या लगता है, क्या तुम मुझे मेरी पीठ पीछे सब करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? रुचिका ने चिल्लाकर कहा तो आसपास के फ्लैट के लोग बाहर निकल गए। रुचिका प्लीज मेरी बात सुनो, सीन क्रिएट मत करो, सब देख रहे हैं। अंदर चलो प्लीज, हम बैठकर बात करते हैं ना, मोंटी ने रुचिका से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है मोंटी, जस्ट लीव मी, रुचिका ने गुस्से से तेज आवाज में कहा और मोंटी को धक्का देकर वहां से चली गई। मोंटी जैसे ही जाने लगा, माला ने उसे संभाल लिया, लेकिन मोंटी को इस वक्त रुचिका की परवाह थी, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे भागा। वहां खड़े लोग माला को देखकर अजीब मुंह बनाने लगे और आपस में खुसर फुसर करने लगे। लिफ्ट बंद देखकर मोंटी सीढ़ियों से नीचे चला आया। रुचिका आंसू पोंछते हुए लिफ्ट से बाहर आई। मोंटी भागकर उसके पास आया और उसके सामने आकर कहा, रुचि मेरी बात सुनो, रुचि ऐसे मत जाओ, कम से कम मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। मैंने तुम्हें बहुत बार मौका दिया है मोंटी, और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने उस माला के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। क्या कमी थी मुझ में और मेरे प्यार में जो तुमने ये सब? मुझे अकेला छोड़ दो मोंटी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे यहां से जाने दो, रुचिका ने लगभग रोते हुए कहा। रुचि, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। माला सिर्फ मुझसे माफी मांगने आई थी और वो तुमसे भी माफी मांगना चाहती थी, मोंटी ने आस भरे स्वर में कहा। मेरी गैर मौजूदगी में कौन सी माफी मांगने आई थी वो? हाँ, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ मोंटी कि तुम जो कहोगे मैं उस पर यकीन कर लूंगी? सच तो ये है मोंटी कि तुम्हारा मुझसे मन भर चुका है। मैं पागल थी जो तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा कर बैठी। वो माला तो बहुत पहले तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी थी गोवा में, और वो तुम्हारे लिए यूं ही नहीं चली आई थी। साफ साफ कहो ना कि तुम्हें माला से प्यार हो गया है, रुचिका ने गुस्से और नफरत भरे स्वर में कहा। रुचिका की बातें सुनकर मोंटी का दिल टूट गया और सर घूमने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस वक्त रुचिका को कैसे समझाए। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेरकर हताश होकर कहा, रुचि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी। माला के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है रुचि, ना ही मैंने कभी उससे कोई रिश्ता रखने का सोचा। प्लीज तुम अंदर चलो, मेरे साथ चलो, हम बात करते हैं ना। कहते हुए मोंटी एक बार फिर रुचिका का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। रुचिका ने अपना हाथ गुस्से में झटका और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मोंटी, मैं इसी वक्त यहां से अपने घर जा रही हूं। रुचि पागल मत बनो, चलो यहां से, मोंटी ने रुचिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। मोंटी मेरा हाथ छोड़ो, रुचिका ने गुस्से से कहा, लेकिन मोंटी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे ले जाने लगा।
उन दोनों का झगड़ा सुनकर सोसाइटी के कुछ लोग वहां जमा हो गए। रुचि प्लीज मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो, प्लीज तमाशा मत करो और चलो मेरे साथ। मोंटी ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा। उस माला के साथ फ्लैट में रंगरंगलियां मनाते हुए तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया? रुचिका ने भी गुस्से से चिल्लाकर कहा। मोंटी रुचिका के ये शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया, जिसकी गूंज सबके कानों में पड़ी। ऐसा पहली बार था कि मोंटी ने माला पर हाथ उठाया और ये उसके गुस्से के कारण हुआ। रुचिका फटी आंखों से मोंटी को देखे जा रही थी। सोसाइटी के लोग एक बार फिर आपस में खुसर फुसर करने लगे। कुछ देर बाद मोंटी को एहसास हुआ कि उसने क्या किया। मोंटी ने अपना सर पकड़ लिया। वह ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से और रुचिका की गलत बातों के कारण ऐसा हो गया, जिसका उसे अब पछतावा हो रहा था। रुचि मैं, कहते हुए मोंटी जैसे ही रुचिका की तरफ आया, रुचिका वहां से चली गई। मोंटी में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रुचिका को रोक सके। वह वहीं पड़ी बेंच पर आ बैठा और अपना सर पकड़ लिया। माला बहुत पहले वहां से जा चुकी थी और उसे मोंटी के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन यहां रुककर वह मोंटी की परेशानियां और बढ़ाना नहीं चाहती थी। सोसाइटी के लोग भी बातें करते हुए यहां वहां चले गए। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। मिसेज आहूजा ने अपार्टमेंट क्लब की जो मीटिंग रखी थी उसमें मिसेज राय और मिसेज शर्मा भिड़ गई। ये मिसेज आहूजा और मिसेज राय की मिली भगत थी कि उन्होंने जानबूझकर शीतल का जिक्र किया और माहौल थोड़ा गर्मा गया। अपार्टमेंट के लॉन में जिस वक्त मीटिंग चल रही थी उसी वक्त शीतल का बाहर से आना हुआ। उसके हाथ में एक बैग था जिसे उसने बहुत ही सावधानी से संभाला हुआ था और वह तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ चली जा रही थी। मिसेज शर्मा ने देखा तो शीतल को आवाज दी, शीतल जरा यहाँ आना। ये माँ यहाँ क्या कर रही है? और अपार्टमेंट की बाकी आंटियां भी हैं। लगता है जरूर मिसेज आहूजा ने फिर कोई ड्रामा क्रिएट किया है। तुम्हें सतर्क रहना होगा शीतल। शीतल रुककर मन ही मन खुद से कहने लगी। मिसेज शर्मा ने देखा शीतल अभी भी वहीं खड़ी है तो उन्होंने उसे फिर आवाज दी, शीतल मैंने कहा ना यहाँ आओ। जी माँ। मिसेज शर्मा की आवाज से शीतल की तंद्रा टूटी और वह गार्डन की तरफ चली आई। शीतल को वहां देखते ही मिसेज आहूजा का तो मुंह बन गया, लेकिन यही मौका था जब वो शीतल को नीचे दिखा सकती थी। कहां से आ रही हो? मिसेज शर्मा ने शीतल से सीधा सवाल किया। मैं बाहर गई थी अपनी एक फ्रेंड से मिलने, उसी से मिलकर आ रही हूं, शीतल ने अटकते हुए कहा। और ये बैग में क्या है? मिसेज शर्मा ने बैग की तरफ इशारा करके कहा। बैग में कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही। शीतल ने अपनी बैग पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा। अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे बैग में कोई कीमती सामान हो। मिसेस गुप्ता ने कहा, कहीं इसमें तुम्हारा वो डायमंड नेकलेस तो नहीं जिसे तुम लेने बाहर गई थी? मिसेज आहूजा ने आग में घी डालते हुए कहा। डायमंड नेकलेस का नाम सुनते ही शीतल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मिसेज शर्मा ने सुना तो हैरानी से कहा, डायमंड नेकलेस? शीतल, ये मिसेज आहूजा किस नेकलेस की बात कर रही हैं? नेकलेस? कैसा नेकलेस? आंटी आप लोग ये सब क्या कह रही हैं? शीतल ने अपने चेहरे पर आए भावों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। ज्यादा भोली मत बनो, वही नेकलेस जिसके बारे में तुम कल शाम को फोन पर बात कर रही थी। अब बता भी दो, आखिर हम सब भी तो देखें। मिसेस गुप्ता ने कहा। मिसेस शर्मा को अंदर ही अंदर शीतल पर गुस्सा आ रहा था कि शीतल ने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई। वह खामोशी से शीतल को देखे जा रही थी और शीतल चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। मिसेस गुप्ता और आहूजा तो मन ही मन बहुत खुश भी थी। खामोश क्यों हो शीतल, जवाब दो। शीतल को खामोश देखकर मिसेस शर्मा ने कहा, माँ मैं किसी नेकलेस के बारे में नहीं जानती। मिसेस आहूजा और गुप्ता जानबूझकर नेकलेस की झूठी अफवाह फैला रही हैं। शीतल ने कहा। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मिसेस शर्मा आप ही बताइए, क्या आज से पहले हमने कभी आपके घर के मामले में दखल दी है? अरे वो तो जब मैंने शीतल को डायमंड नेकलेस की बात करते सुना तो आपके और मिस्टर शर्मा के बारे में सोचकर बुरा लगा। आप दोनों एक एक पैसा जोड़कर नया घर खरीदने की सोच रहे हैं और यहाँ आपकी बहू डायमंड नेकलेस पर पैसे उड़ा रही है। आपको तो इस बारे में पता तक नहीं है।
और आपकी बहू मुझे नहीं लगता ये आपको कभी बताती, इसलिए मैंने सबके सामने नेकलेस की बात कही ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मिसेज आहूजा ने कहा, अरे मिसेज आहूजा, आप क्यों खामखा इनके घर के मसलों में पड़ रही हैं? जाने दीजिए ना, सास बहू का मैटर है, खुद ही निपट लेगी। मिसेज राय ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सिर्फ घर का मामला नहीं है ये मिसेज राय, ये इस अपार्टमेंट का मामला है। आज मिसेज शर्मा की बहू ऐसा कर रही है, कल आपकी या मिसेज गुप्ता की बहू ऐसा करेंगी, तो क्या हम सास लोगों का क्या होगा? हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी? अपार्टमेंट के लोग आखिर एक दूसरे को देखकर ही तो सीखते हैं। मिसेज आहूजा ने कहा, बस बहुत हो गया, ये मामला घर का हो या अपार्टमेंट का, आप लोगों की नजर में मेरी बहू गलत है, यही कहना चाहती है ना आप सब? मिसेज शर्मा ने गुस्से से कहा, अगर इतना ही भरोसा है अपनी बहू पर तो वो सच क्यों नहीं बता रही? नेकलेस के बारे में तो उसने आपको भी नहीं बताया है ना मिसेज शर्मा? मिसेज आहूजा ने इस बार थोड़ा कठोरता से कहा। अपार्टमेंट की महिलाओं ने मिलकर मिसेज शर्मा और शीतल दोनों को एक साथ टारगेट बना लिया और अब तो बात मिसेज शर्मा के आत्मसम्मान पर आ चुकी थी। वे शीतल के पास आई और कहा, शीतल, दिखाओ इन सबको कि आखिर तुम कौन सा नेकलेस लेकर आई हो। माँ, मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए। शीतल ने कहा, अपना बैग दो। मिसेज शर्मा ने कहा, मेरे बैग में कुछ नहीं है माँ। शीतल ने बैग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, शीतल, अपना बैग इधर दो। मिसेज शर्मा ने उसके हाथ से बैग लिया और मिसेज आहूजा की तरफ बढ़ाकर कहा, लीजिए मिसेज आहूजा, कर लीजिए तसल्ली। माँ, लेकिन शीतल ने कहना चाहा तो मिसेज शर्मा ने उसके सामने हाथ करके उसे आगे बोलने से रोक दिया। मिसेज आहूजा जो चाहती थी वो हो चुका था। शीतल का बैग उनके हाथ में था और उनके हिसाब से वो डायमंड का नेकलेस भी उसी बैग में था जिसके लिए शीतल इतना परेशान हो रही थी। मिसेज आहूजा ने मुस्कुराते हुए बैग में नेकलेस ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही उनके हाथ कुछ लगा और उनकी मुस्कान दुगनी हो गई। उन्होंने शीतल के बैग से एक बॉक्स बाहर निकाला तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। मिसेज आहूजा की बात सच थी ये जानकर मिसेज शर्मा का दिल टूट गया। उन्होंने शीतल को देखा तो शीतल ने नजरें झुका ली। मिसेज आहूजा ने खुशी खुशी डिब्बा खोलकर सबके सामने कर दिया। एक बार फिर सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मिसेज शर्मा ने डिब्बे में रखे घुंघरू उठाए और कहा, मिसेज आहूजा, क्या आप इस नेकलेस की बात कर रही थी? मिसेज आहूजा ने डिब्बे में नेकलेस की जगह घुंघरू देखी तो उनकी मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने अपनी तरफ डिब्बा घुमाकर देखा जिसमें 2 जोड़ी घुंघरू थे जिन्हें देखकर वो भी हैरान थी। मिसेज आहूजा ने एक बार फिर शीतल के बैग को खंगाला लेकिन उसमें कुछ मेकअप के सामान और 2 किताबों के अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने बैग को खोलकर उल्टा भी कर दिया जिससे किताबें और सारा सामान नीचे जा गिरा, लेकिन वो नेकलेस उन्हें नहीं मिला। गुस्से में आकर मिसेज आहूजा ने बैग जमीन पर फेंक दिया और कहा, जरूर इसने कुछ गड़बड़ की है, ये अपार्टमेंट से बाहर नेकलेस लेने ही गई थी। मिसेज शर्मा ने सुना तो मिसेज आहूजा को देखने लगी। उनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थी, आंखों में गुस्सा जरूर था, जिसे देखकर मिसेज आहूजा उनके पास आई और कहा, मिसेज शर्मा, मैं सच कह रही हूँ, ये आपकी बहू। एक तेज थप्पड़ आकर मिसेज आहूजा के गाल पर पड़ा जो कि मिसेज शर्मा ने मारा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मिसेज गुप्ता तो चुपचाप वहां से खिसक गई। मिसेज आहूजा भी गाल से लगाए हैरानी और गुस्से से मिसेज शर्मा को देख रही थी। वे कुछ कहती इससे पहले ही मिसेज शर्मा ने कहा, बस मिसेज आहूजा, बहुत हो चुका। मेरी बहू को नीचा दिखाने के लिए आप इतना गिर गई कि ऐसी घटिया हरकत करने में भी आपको शर्म नहीं आई। आज तक मैंने हमेशा आपकी बात सुनी, आपकी इज्जत की, लेकिन मेरी बहू की इज्जत पहले है। खबरदार, जो आज के बाद आपने या किसी ने भी शीतल के बारे में गलत बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विमेंस राइट्स की बात करती हैं आप, पहले खुद एक विमन की इज्जत करना तो सीख लीजिए। मिसेज शर्मा की बात सुनकर मिसेज आहूजा और बाकी सबका सर शर्म से झुक गया, लेकिन शीतल की आंखों में उनके लिए सम्मान के भाव थे। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 51। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।